हे देयर एंड वेलकम टू डब्ल्यूएस क्यूब टेक। माई सेल्फ भागीरथ गिरी। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लारावेल के एक्सेसर और म्यूटेटर फीचर के बारे में। सो गाइस, लारावेल मॉडल आपको ये दोनों फीचर्स प्रोवाइड करता है और इसकी मदद से आप डेटाबेस में जाने वाले डेटा और डेटाबेस से आने वाले डेटा पर मॉडिफिकेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि म्यूटेटर क्या होते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको कहा कि म्यूटेटर और एक्सेसर डेटाबेस में आने और जाने वाले डेटा को मॉडिफिकेशन करवाते हैं, तो उसमें ये जो सबसे पहला हमारा म्यूटेटर है वो क्या करता है, वो डेटाबेस में जाने वाले डेटा को मॉडिफाई करवाता है या उसको ट्रांसफॉर्म करवाता है। ठीक है। और इस चीज को करने के लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ता है और उस फंक्शन का जो नाम है वो उस पर्टिकुलर फील्ड का उठाया हुआ होता है। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं एट्रीब्यूट, तो ये उस फील्ड से उठाया हुआ है। जैसे अगर हम लोगों का कोई फील्ड है नेम नाम का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, फंक्शन बनाना पड़ेगा गेट नेम एट्रीब्यूट या सेट नेम एट्रीब्यूट। जैसे अगर कोई फर्स्ट नेम है तो हमें बनाना पड़ेगा सेट फर्स्ट नेम एट्रीब्यूट। अगर ईमेल है तो सेट ईमेल एट्रीब्यूट। ठीक है। तो चलिए एक म्यूटेटर बनाते हैं और इस चीज को अच्छे से समझते हैं। और जैसा कि पिछले कुछ वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं, ये हमारा कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है और यहाँ पर हम यूजर से उसका नेम लेते हैं। ठीक है। तो यूजर ने सपोज अपना नाम डालते हुए WS क्यूब टेक डाला, बट ना इसमें W कैपिटल है ना इसमें T कैपिटल है। सो इन दैट केस हमें डेटाबेस में इसको कैपिटलाइज करके स्टोर करवाना होगा, तो इसके लिए म्यूटेटर काम करेगा। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको बनाना है। और कस्टमर डॉट PHP यानी जो भी पर्टिकुलर टेबल के लिए आप काम कर रहे हैं उसके मॉडल में आ जाइए और उसके मॉडल में यहाँ पर एक पब्लिक फंक्शन बना देना हम लोगों को, पब्लिक फंक्शन एंड सेट। और हमें क्या करना है, नेम सेट करवाना है। तो PHP में एडमिन में चलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, ये है नेम, यानी नेम लिखा हुआ है। अगर ये फर्स्ट नेम होता तो मैं क्या करता, उसको फर्स्ट नेम के जैसे क्रिएट करता, जैसे क्रिएटेड एट है। अभी चलिए देखते हैं, आगे हम लोग समझेंगे इसको कि अगर कुछ इस टाइप का नाम हो तो कैसे यूज करते हैं। पहले इस पे फोकस करते हैं कि नेम में मुझे जब भी डेटा सेट करवाना हो तो मैं चाहता हूं कि वो जो डेटा है वो क्या करे, कैपिटलाइज होकर ही सेट हो। तो चलिए इस चीज को करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे सेट नेम और फिर यहाँ लिख देंगे एट्रीब्यूट। ओके। और ये एक फंक्शन होगा और इस फंक्शन में डिफॉल्ट वैल्यू जो अपने आप पास हो जाती है वो होती है उस पर्टिकुलर डेटा की वैल्यू जब भी उसको क्रिएट किया जा रहा है या जब भी उसको सेट किया जा रहा है। ठीक है। तो जब भी आप ये कस्टमर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करेंगे, ये वाला हमारा जो फॉर्म है, जब भी आप इसको फिल करेंगे तो ये जो भी डेटा है वो उठकर कहाँ आ जाएगा, इस सेट नेम एट्रीब्यूट वाले फंक्शन में आ जाएगा। ये लारावेल की अपनी अंडरस्टैंडिंग है। लारावेल सिर्फ यहाँ मैच करता है और यहाँ से चेक करता है कि कौन सा फील्ड यहाँ पर लाना है। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, तो फिर आप यहाँ पर लिखोगे दिस, एंड दिस का मतलब इस पर्टिकुलर क्लास के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उस एट्रीब्यूट्स में से हम क्या करने वाले हैं, नेम वाले एट्रीब्यूट को एक वैल्यू देने वाले हैं। और वो वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, यही वाली वैल्यू होगी, बट उसमें हम लोग कर देंगे यूसी वर्ड्स। ठीक है। अपर केस वर्ड्स, मतलब जितने भी वर्ड्स इस पर्टिकुलर फील्ड के हो वो सारे क्या हो जाए, अपर केस हो जाए। ठीक है। तो चलिए ये हमारा क्या है, एक म्यूटेटर है गेट सेट नेम एट्रीब्यूट। ये नेम क्या है, उस फील्ड का नाम है जो डेटाबेस में स्टोर है। ये वैल्यू क्या है, ये वो वैल्यू है जो यूजर डाल रहा है। ये क्या कर रहा है, यूसी वर्ड्स, ये उसको कैपिटलाइज बना रहा है और यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको स्टोर करवा रहे हैं। एट द एंड एट्रीब्यूट्स में से हम लोग नेम को स्टोर करवा रहे हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पर चलते हैं और ये मैंने फिल किया है, बाकी सारी डिटेल्स भी मैं फिल कर देता हूँ एक बार और देखते हैं कि डेटाबेस में ये कैसे स्टोर होता है। तो देखिए W और ये T मैंने लोअर केस में रखा है। सबमिट पे क्लिक करते हैं और जैसे ही मैंने सबमिट पे क्लिक किया, आप देखेंगे तो सबसे लास्ट में ये WS क्यूब टेक नाम से रिकॉर्ड मेरा क्रिएट हुआ है और देख सकते हैं W और T इसमें क्या है, कैपिटलाइज है। जबकि मैंने तो नहीं डाला था, मैंने तो क्या किया था, लोअर केस में डाला था, बट ये अपने आप कैपिटलाइज होकर यहाँ स्टोर हो चुका है। ठीक है। तो अगर यहाँ पर कुछ और होता, जैसे ये नेम ना होकर यूजर अंडरस्कोर नेम होता, ठीक है, चलिए यहाँ पर चेंजेस भी कर लेते हैं हम लोग और इसको कर देते हैं यूजर अंडरस्कोर नेम। अब जब यहाँ चेंज करेंगे तो थोड़ी जगहों पर और चेंजेस हमको करने पड़ेंगे, तो मैं कर देता हूँ यूजर अंडरस्कोर नेम। यहाँ पर चेंज किया मैंने एक, और दूसरा मैं कहाँ चेंज करूंगा, तो एक बार इसको सेव कर लेते हैं। सबसे पहले मैं इसके माइग्रेशन में चेंज करूंगा। ठीक है। तो कस्टमर्स वाला जो माइग्रेशन है उस पर चले जाते हैं, क्रिएट कस्टमर माइग्रेशन पे। ठीक है। और यहाँ पर कर देते हैं ये चेंज, एक तो यहाँ हो गया। फिर इसमें चले जाते हैं हम लोग हमारे कस्टमर कंट्रोलर के अंदर, क्योंकि आप डेटाबेस में चेंज करोगे तो आपको सभी जगह पर चेंज करना पड़ेगा, वरना इन फ्यूचर ये पक्का प्रॉब्लम करने वाला है। डॉलर नेम को आप चेंज करके क्या कर दीजिए, डॉलर यूजर नेम कर दीजिए। ठीक है। यहाँ पर चेंज हो गया। और फाइनली हमारा जो व्यू वाला पेज है उस पर भी चले जाते हैं, क्योंकि उधर भी तो हमको ये चेंज करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी मैंने कर दिया यूजर नेम। ठीक है। अब ये क्या है, यूजर नेम है। अब पहले हमने क्या देखा, पहले हमने देखा कि जब सिंगल नाम हो तो उसका म्यूटेटर बनाने के लिए किस तरीके से एट्रीब्यूट यूज किया जाता है, तो वो था ये इस तरीके से। ठीक है। बट अगर जब डबल नेम हो तो कैसे करना है, तो स्टडीली केस में लिखना है। स्टडीली केस का क्या मतलब होता है
कि नेम में जैसे आपका है तो आप यहाँ लिखोगे यूजर नेम, ठीक है। तो ये जो है ना दोनों यूजर और नेम, इन दोनों को आपको इस तरीके से लिखना है, जबकि आपका एट्रीब्यूट का नाम क्या था, आपके एट्रीब्यूट का नाम था यूजर अंडरस्कोर नेम, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका कुछ इस तरीके से होना चाहिए। फिर से चलिए एक रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि एरर आ रहा है कि सब कुछ सही चल रहा है। और इस बार मैं अपना नाम डाल देता हूँ और वो भी लोअर केस में, और बाकी सारी चीजें यहाँ पर डाल देते हैं हम लोग 123 और कंट्री हम लोग इंडिया सिलेक्ट कर लेते हैं। जस्ट एक रैंडम डेटा मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और सबमिट पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये मैंने सबमिट पे क्लिक किया और जो लास्ट डेटा आया है वो सबसे नीचे आया इधर, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे नीचे, यहाँ पर भी जाके देख सकते हैं सबसे लास्ट ये डेटा आया है भागीरथ गिरी नाम से, जिसमें बी भी कैपिटल है और जी भी कैपिटल है, जबकि मैंने फिल नहीं किया था। और क्रिएटेड एट में आप देख सकते हो कि ये कितने बजे क्रिएट हुआ है, तो ये यहाँ पर टाइम लिखा हुआ है। अब टाइम ये जो है वो टाइम जोन क्योंकि सेट नहीं है इसलिए कुछ गलत भी बता रहा है, मेरे यहाँ का टाइम नहीं बता रहा है, बट ये डेटा लेटेस्ट आ चुका है। और दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी कि अगर आपको सिंगल वर्ड वाला कोई एट्रीब्यूट सेट करवाना है तो भी कैसे कर सकते हैं, और डबल वर्ड का ये यानी जो ये 2 वर्ड्स में लिखा हुआ है वो सेट करवाना है तो भी कैसे कर सकते हैं। तो ये बात हो गई हमारे म्यूटेटर की। फिर आता है एक्सेसर। एक्सेसर में क्या होता है गाइस, अभी हमने क्या किया, डेटा सेट किया था, अब हम लोग डेटा को गेट करेंगे। देखिए आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ लिखा था सेट, और यहाँ पर हमारा क्या लिखा हुआ है, गेट लिखा हुआ है। नीचे मैं एक्सेसर में आता हूँ तो ये है गेट, ठीक है। अगर डेटा सेट करना है तो एक्सेस म्यूटेटर काम करेगा, और डेटा को गेट करते टाइम मॉडिफाई करना है तो कौन काम करेगा, तो हमारा काम करेगा एक्सेसर, ठीक है। इसका एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं हम लोग। एक बार मैं यहाँ पर चला जाता हूँ हमारे कस्टमर व्यू पर, और ये गेट फॉर्मेटेड डेट नाम का फंक्शन जो मैंने एक लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम डीओबी प्रिंट करवा रहे हैं, बट ये जो डीओबी यहाँ प्रिंट हो रही है ना, वो डीओबी एक अलग फॉर्मेट में प्रिंट हो रही है, जबकि ये यूजर रीडेबल नहीं है। तो इसको क्यों ना यूजर रीडेबल बनाया जाए, और यूजर रीडेबल बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फिर से बनाऊंगा एक फंक्शन, पब्लिक फंक्शन, और इसका नाम रख दूंगा गेट डीओबी, ठीक है, गेट डीओबी, और यहाँ पर एट्रीब्यूट ये रख देंगे हम लोग, गेट डीओबी एट्रीब्यूट। और फिर इसमें भी क्या आता है, इसमें भी वैल्यू आती है, ठीक है। वैल्यू रखो आप, चाहे वी रखो, चाहे डेटा रखो, कुछ भी रख सकते हो आप, ठीक है। तो गेट डीओबी, अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है गाइस, क्योंकि ये डीओबी जो है, वैसे हम लोग डीओबी को शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं, तो आपको इसको एक नाम ही कंसिडर करना है। जैसे आप ईमेल कंसिडर करोगे तो ई ही बड़ा रखोगे, MAIL छोटा ही रखोगे, वैसे यहाँ पर डी बड़ा रखोगे, OB छोटा ही रखोगे, ठीक है। तो ये हो गया गेट डीओबी एट्रीब्यूट, और इसको हम लोग पास करते टाइम क्या करेंगे, कुछ मॉडिफिकेशन कर देंगे इस पे। तो पास करते टाइम हम लोग यहाँ से करेंगे रिटर्न डेट नाम का ये फंक्शन, और इसमें कुछ चेंजेस करवा देंगे। चेंजेस क्या करवा देंगे, तो डेट नाम के फंक्शन को हम बोलेंगे कि इसको जब भी भेजना हो तो इस फॉर्मेट में भेजें, ठीक है, DMY इस फॉर्मेट में भेजें, और STR टू टाइम, क्योंकि ये जो टाइम है, ये जो डेट है वो क्या होगी, ये जो वैल्यू है वो DOB एक स्ट्रिंग होगी, और उसको हमको टाइम स्टैम्प बनाना होगा यहाँ पर, तो STR टू टाइम, और ये हमने कर दिया। लास्ट वीडियो अगर आपने देखा हो तो सेम एग्जांपल मैंने हेल्पर में यूज किया था, और हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये जो डेट आ रही है वो एक स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका एक टाइम स्टैम्प बनाओ, उसका टाइम स्टैम्प बनाकर इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रिटर्न करो। तो अब जब भी आप डीओबी को एक्सेस करना चाहोगे तो आपको ये डेटाबेस में पड़ा हुआ डीओबी का फॉर्मेट नहीं दिखेगा, आपको जो है हमारा इस तरीके का फॉर्मेट दिखेगा। ओके, तो चलिए यहाँ रिफ्रेश करके देखते हैं, और डेट ऑफ बर्थ में अभी चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर कहीं ना कुछ गड़बड़ है। तो एक बार देख लेते हैं, हम लोगों ने यहाँ पर लिखा हुआ है गेट डीओबी, और एक्चुअली मेरे ख्याल से एट्रीब्यूट की स्पेलिंग जो है वो मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर मिसटाइप हो गई थी इसलिए। और अब रिफ्रेश किया तो देखिए 17 जून 2021 आ रहा है, और ये कहाँ से आ रहा है, मैं तो सिर्फ यहाँ डीओबी प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं तो सिर्फ डीओबी प्रिंट करवा रहा हूँ, बट ये जो कस्टमर मॉडल है वो क्या कर रहा है, वो इसको मॉडिफाई करके यहाँ से भेज रहा है, इसमें चेंजेस लाकर भेज रहा है, जबकि डेटाबेस में वैसा ही है अभी भी, बस व्यू करवाते टाइम इसमें क्या है, कुछ चेंजेस आ रहे हैं। उसी तरीके से आप और भी चीजें इंप्लीमेंट करना चाहें तो इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर नेम और ईमेल को दोनों को मिलाकर कोई एक अलग एट्रीब्यूट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं। ये सारी चीजें पॉसिबल है गाइस, बस हम लोगों को क्या करना है, म्यूटेटर और हमारे एक्सेसर को यूज करना है। एक्सेसर को यूज करना है जब हम डेटा एक्सेस करके जब हम एक्सेस करते टाइम मॉडिफाई करना चाहे, और म्यूटेटर को तब यूज करना है जब हम लोग सेट करते टाइम मॉडिफाई करना चाहते हैं। सो आई होप गाइस ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और ये सारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि हम लोग मोटिवेटेड रहें इस तरीके के वीडियोस बनाने के लिए। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।